की कहानी है। अरे भाभी, ये बिटिया संग लड़का कौन है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आर्या, ये क्या कर रही हो तुम? ये फेसबुक पर उस लड़के के साथ के फोटो क्यों डाल रही हो? तुम्हारे भाई देख लेंगे। रात के 11 बजे फोन पर अपनी दोस्त अंजलि का मैसेज देखकर आर्या ने जल्दी से फेसबुक खोलकर देखा। हाय, ये क्या? ये फोटो तो मेरे फोन में भी नहीं है, तो ये फोटो मेरी आईडी पर कैसे किसी ने डाल दी? बड़बड़ाते हुए परेशान हो आर्या ने सारी फोटो डिलीट कर दी और ये सोचकर चैन की सांस ली कि इतनी रात में शायद ज्यादा लोगों ने उसकी फोटो नहीं देखी होगी। पर लगातार भाई भाभी माँ की बज रहे फोन ने ये साबित कर दिया कि सभी लोग फोन पर कितने एक्टिव है। वैसे कोई पोस्ट डालो तो कोई लाइक भी नहीं करता, पर आर्या की लड़की संग फोटो ने जैसे तहलका मचा दिया था। जिसने फोटो देख ली थी उसने स्क्रीनशॉट लेकर जिसने नहीं देखी थी उन्हें भी दिखा दी थी, और अब सभी लोग उसके परिवार के लोगों को फोन कर करके पूछ रहे थे कि अरे भाभी, ये आरती संग लड़का कौन है? तो कोई कहता अरे भाई, आपने अपने बहन की शादी कब कर दी? तो कोई पापा को बेटियां बिगाड़ने का उल्हाना दे रहा था। और सारा परिवार इस सब से परेशान हो आर्या पर गुस्सा दिखा रहा था। भाई तो आर्या को मारने के लिए दौड़े, वो तो पापा ने रोक दिया उन्हें, नहीं तो आज आर्या के दांत टूटना तो निश्चित था। फिर भी माँ ने तो एक साथ 4 थप्पड़ जड़ी दी थी। सब सहती आर्या अपना चेहरा नीचे किए चुपचाप रोए जा रही थी। आखिर थोड़ा गुस्सा शांत होने पर पापा ने आर्या को अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा, क्या है ये सब बेटिया? क्या तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है? फोटो डालने से पहले एक बार हमें बताती तो कम से कम। पापा की इतना पूछती आर्या सुबकते हुए बोली, अब उसे शादी नहीं करनी तभी तो ये फोटो सामने आई है। मतलब भाई ने गुस्से में कहा तो आर्या उल्टे हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, मैं और कॉलेज के पहले साल से बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर दोस्ती में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। उसके साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता था, तो हम अक्सर कॉलेज से बाहर किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में मिल लेते थे। पर पापा में कसम खाकर कहते मैं उसे अकेले में कभी नहीं मिली। अच्छा, तो ये जो फोटो है इसमें क्या भीड़ दिख रही? भाई ने तज कसा तो आर्या हिचकी लेते हुए बोली, सच में भाई, मैं उससे अकेले में कभी नहीं मिली। उसने तो मुझसे शादी करने की बात भी सभी दोस्तों के सामने कही थी, तो तूने वहाँ हाँ कर दी और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। सीधे फोटो फेसबुक पर डालकर शादी का ऐलान कर दिया। भाई ने गुस्से में कहा तो पापा उन्हें रोकते हुए बोले, पहले उसे अपनी बात तो पूरी करने दे। हाँ बोलो बेटिया, फिर क्या किया तुमने? पापा, मुझे गौरव अच्छा लगता था इसलिए मैंने उसे कहा कि अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ फिर हम अपने घर वालों से बात करके शादी कर लेंगे। उस समय तो वो इस बात पर तैयार हो गया था, इसलिए मैं आपके लाए हर रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेती थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे प्यार के लिए जरूर अपने पैरों पर खड़ा होगा। पर जब कॉलेज छोड़ने के 4 सालों बाद भी उसने कोई नौकरी या काम शुरू नहीं किया तो मैंने उसे शादी ना करने का मन बना दिया। और अभी जब परसों उसने मुझसे फिर से शादी करने की बात की तो उसे मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया और बोल दिया कि ये मेरा आखिरी मैसेज है। आज के बाद मैं उससे न कभी बात करूंगी और न कभी मिलूंगी। बस उसी आखिरी मैसेज की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, ये बोल कर की
अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। पर मेरी न ऐसी कोई तस्वीर थी, नहीं मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए मैं उसे जब नहीं डरी तो उसे मेरी फेसबुक आईडी हैक करके वो सारी फोटो डाल दी, ताकि सभी रिश्तेदार वो फोटो देख ले और मेरी इतनी बदनामी हो जाए कि फिर मेरी शादी कहीं ना हो। आर्या के सुबोधी भाई ने सवाल दागा, कैसे मान ले कि तुम सही बोल रही हो? तुमने तो कहा कि तुम कभी उसे अकेले में नहीं मिली, और ये सारी फोटो तो सिर्फ तुम दोनों की है। वो भी अपने बात को अधूरा ही छोड़ दिया आर्या के भाई ने, क्योंकि कुछ फोटो सच में आपत्तिजनक थी उनमें। पर आर्या ने सिरे से नकराते हुए कहा, मुझे नहीं पता भाई कि ये फोटो उसने कैसे बना ली। अब मेरे फोन में देख सकती जितनी भी फोटो है सब फ्रेंडों के साथ ही। अब आर्या के पापा थोड़ा चिंता में बोले, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत न करे। फिर आर्या की तरफ मुंह करके बोले, देखो बेटिया, तुम्हारी एक भूल कितनी बड़ी मुसीबत ले आई, इसलिए हम सब रोकते थे तुम्हें कि लड़कों से दोस्ती थोड़ा सोच समझ कर करो। पर हमें साथ ही ये खुशी भी है कि तुमने समझदारी से काम लिया, उसके बहकावे में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। तभी भाई ने कहा, पापा मुझे लगता है कि हमें उस लड़के के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। पर आर्या की माँ परेशान होकर बोली, पुलिस में जाएंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तो आर्या के पापा ने उन्हें समझाते हुए कहा, उस लड़के के तस्वीरों के संग छेड़ा और आर्या का फेसबुक अकाउंट हैक करके बहुत बड़ा अपराध किया। अगर आज उसे यही छोड़ दिया तो वो आगे आर्या को और भी परेशान कर सकता है, या वो ऐसा किसी और लड़की के साथ भी कर सकता है। इसलिए उसे उसके लिए की सजा मिलना बहुत जरूरी है। फिर आर्या से बोले, बेटिया कसम खा लो आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। आर्या तो पहले से दुखी थी कि उसने एक ऐसे लड़के को पसंद किया था जो उसकी न के आखिरी मैसेज से इतना नीचे गिर गया, पहले जो वो उससे अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी शादी करने को तैयार थी। अगर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता तो, पर अब तो उसकी गिरी हुई हरकतों वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो शुभ साफ अपने पापा और भाई के पीछे पीछे चल दी पुलिस रिपोर्ट करने। उसे खुशी थी कि इस मुश्किल वक्त में उसका परिवार उसके साथ था, जो वो फोटो देखकर उसे किसी अंधेरे कमरे में बंद करके हिसाब के उजाले की तरफ अपनी उंगली पकड़कर ले जा रहे